तो स्कारलेट विच, थॉर, आयरन मैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी ये सब एमसीयू के मोस्ट पावरफुल बींग्स है। लेकिन क्या हो अगर ये सब काहुरी से फाइट करे? क्या काहुरी इन सबको बीट कर सकती है? इसी की बात आज हम करने वाले हैं। पर सबसे पहले जान लेते हैं इस लड़की के पावर्स के बारे में। काहुरी टेसरेक्ट वाले पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से वो स्काई वर्ल्ड पहुंच गई और इसी दौरान काहुरी को सुपर नेचुरल पावर्स मिली, जैसे सुपर स्पीड, टेलीकिनेसिस, पोर्टल क्रिएशन और एनर्जी मैनिपुलेशन। इसने किलमोंगर विद इन्फिनिटी स्टोन को आउटस्मार्ट कर दिया था और स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट से भी फाइट की है। पर क्या हो अगर स्कारलेट विच काहुरी के सामने आ जाए? अब स्कारलेट विच को भी अपनी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से ही मिली है और इन दोनों की सुपर पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस स्कारलेट विच के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है, पर ये दोनों टेलीकिनेसिस यूज कर सकती है और एनर्जी के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। लेकिन इस बैटल में स्कारलेट विच के पास अपने रियलिटी मैनिपुलेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इस एबिलिटी से ये काहुरी के हाथ गायब कर सकती है, जिसकी वजह से ये लड़की टेलीकिनेसिस एबिलिटी यूज नहीं कर पाएगी। और अगर काहुरी अपने विल पावर से कुछ करने जाएगी तो स्कारलेट विच को माइंड मैनिपुलेट भी करना आता है। काहुरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी भी नहीं कि स्कारलेट विच के माइंड मैनिपुलेशन से बच जाए। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस कैप्टन मार्वल को हमने देखा था, उसे भी अपनी पावर्स टेसरेक्ट से मिली थी और हम सब ने देख रखा है कि स्कारलेट विच ने उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट मॉर्टल बन गई थी। और अगर स्कारलेट विच कैप्टन मार्वल की पावर्स छीन सकती है तो काहुरी के साथ भी सेम सीन हो सकता है और काहुरी को बहुत टाइम लग जाएगा स्कारलेट विच की पावर्स को समझने में। इसलिए स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेशन या फिर माइंड मैनिपुलेशन से काहुरी को इजीली बीट कर सकती है। लेकिन अब बढ़ते हैं आयरन मैन की ओर। वैसे तो टोनी स्टार्क के कई सारे सूट्स हैं, लेकिन आज हम मार्क 85 को कंसीडर करने वाले हैं। अब टोनी के पास दो रास्ते हैं काहुरी से फाइट करने के लिए, एक तो बिना प्रिपरेशन के फाइट करे या फुल्ली प्रेप होकर। अब अगर टोनी बिना प्रिपरेशन के लड़ने आता है तो कुछ देर के लिए तो वो काहुरी को अच्छे से फाइट दे सकता है, क्योंकि आयरन मैन पहले अच्छे खासे पावरफुल सुपर विलन से फाइट कर चुका है। पर काहुरी आयरन मैन के सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है, जिससे एनर्जी शील्ड बनाकर आयरन मैन के रिपल्सर्स और मिसाइल्स को ब्लॉक कर देगी। काहुरी ने तो स्ट्रेंज के डीमन एनर्जी को भी ब्लॉक कर दिया था, तो उसके सामने तो आयरन मैन की यूनिबीम्स कुछ भी नहीं है। पर आयरन मैन के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फाइट में होगी वो है काहुरी के टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन एबिलिटी। काहुरी ने जैसे किलमोंगर के साथ किया था, सेम ट्रिक वो टोनी के साथ कर सकती है और फ्राइडे के होते हुए टोनी सूट में ना होते हुए भी उसे एक्सेस कर सकता है। पर काहुरी के पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी भी है, वो चाहे तो टोनी को बाहर फेंक कर मार्क 85 को बुरी तरीके से क्रश कर सकती है। और एक बार आर्मर डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद तो टोनी ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा, इसलिए विदाउट प्रेप तो टोनी हार जाएगा। लेकिन क्या हो अगर टोनी प्रेप करके आएगा? अब प्रेपरेशन का टाइम मिला है, इसलिए टोनी काहुरी की एबिलिटीज को अच्छे से स्टडी करके आएगा। और बेसिक सी बात है, अगर पावर्स को स्टडी किया है तो स्पेसिफिक एबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना भी टोनी ने सीख लिया होगा। टोनी अपने टेली हेडसेट और फ्राइडे का यूज कर सकता है। ऐसा करने से उसे आर्मर में रहने की जरूरत नहीं है और टोनी आर्मर में होगा ही नहीं तो काहुरी उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाएगी। और अगर टोनी आयरन लीजन, एडेथ और सोनिक अटैक्स का यूज करे तो काहुरी का बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए विदाउट प्रिपरेशन तो टोनी का जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रेप के बाद काहुरी का हारना पक्का है। अब बात कर लेते हैं गॉड ऑफ थंडर की। एसगार्डियन होने की वजह से थॉर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से उसके पास अब म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर दोनों है और इसने स्काई फादर लेवल के बंदों को भी बीट कर रखा है। पर व्हाट इफ में हमने देख रखा है कि काहुरी ने अपनी पावर से म्यूनर को लिफ्ट कर दिया था, पर ऐसा करने से वो म्यूनर की पावर्स को यूज नहीं कर सकती। तो जब काहुरी और थॉर दोनों फाइट करेंगे तब हैंड टू हैंड बैटल में तो थॉर इजीली काहुरी को बीट कर देगा, क्योंकि काहुरी अच्छी खासी पावरफुल है। लेकिन एसगार्डियंस फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए एक बैटल में तो इन दोनों की स्ट्रेंथ लेवल में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा। और हो सकता है कि काहुरी म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर को अपने एबिलिटी से कंट्रोल कर ले, पर उसे थॉर के फिजिकल अटैक्स और लाइटनिंग अटैक्स को भी काउंटर करना पड़ेगा। और काहुरी अभी इतनी शार्प नहीं है कि एक गॉड ऑफ थंडर को एक फेयर फाइट में बराबरी की टक्कर दे। काहुरी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा थॉर के वेपन्स और लाइटनिंग से खुद को प्रोटेक्ट करना। इसलिए हो सकता है कि काहुरी फ्यूचर में इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि वो गॉड ऑफ थंडर को मार सके, लेकिन अभी के लिए थॉर को बीट करना, वो भी एसगार्ड के दो सबसे पावरफुल वेपन के साथ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोकी। अब हम लोकी को गॉड ऑफ मल्टीवर्स बोले, गॉड ऑफ स्टोरी बोले या फिर होल्डर ऑफ द मल्टीवर्स, ऐसा कुछ भी बोल लो, लेकिन इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि लोकी आज की डेट में सबसे पावरफुल है। अगर लोकी काहुरी के सामने आता है तो ये अपने एसगार्डियन मैजिक से ही काहुरी को परेशान करके रख देगा, क्योंकि काहुरी को असली और नकली इल्यूजन में फर्क ही समझ नहीं आएगा। और लोकी पहले गॉड ऑफ मिस्चिफ था, वो अपने ट्रिक्स का यूज करके इजीली काहुरी को स्टैप कर सकता है। पर मान लेते हैं कि लोकी का मैजिक काहुरी के सामने फेल हो गया, लेकिन फिर भी लोकी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो काहुरी को हमेशा के लिए स्टैचू बना देगा या फिर काहुरी की एंटायर टाइमलाइन को मिटा कर रख देगा। और जब टाइमलाइन ही नहीं रहेगी तो काहुरी का एग्जिस्टेंस तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। इसलिए काहुरी अगर लोकी से दूर रहे तो ही उसके लिए अच्छा होगा।
अब कैप्टन मार्वल को भी अपनी पावर्स टेसेट क्यूब से मिली है, पर इन दोनों की बेसिक एबिलिटीज डिफरेंट है। लेकिन कैप्टन मार्वल भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। कैप्टन मार्वल ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो पावर स्टोन की पंच को भी सर्वाइव कर सकती है। ये स्पेस में लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है और इसके पास प्रोटॉन ब्लास्ट भी है। और अगर काउरी कैप्टन मार्वल से फाइट करने आती है तो सिर्फ टेलीपोर्टेशन है, जिससे वो कैप्टन मार्वल को थोड़ा अनॉय कर सकती है। लेकिन द मार्वल्स इवेंट में कैप्टन मार्वल ने टेलीपोर्टेशन होते हुए अपनी पावर्स को यूज करना सीख लिया है, इसलिए काउरी की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यहाँ ज्यादा यूजफुल नहीं आएगी। पर कैप्टन मार्वल के पास बहुत ज्यादा बैटल और लाइफ एक्सपीरियंस है और ऊपर से वो एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वैसे भी काउरी के एनर्जी बीम्स यहाँ किसी काम नहीं आने वाले। तो ओवरऑल देखिए तो कैप्टन मार्वल की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है, फास्ट है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और बैटल एक्सपीरियंस भी कैप्टन मार्वल के पास ही है। ये सारी चीज़ें कैप्टन मार्वल को ज़्यादा सुपीरियर बनाती है, इसलिए इन दोनों की फाइट जब होगी तब 10 में से 8 बार कम से कम कैप्टन मार्वल का जीतना पक्का है। 2 बार काउरी इसलिए जीत सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हो सकता है कि वो कैप्टन मार्वल को भी ओवर स्मार्ट कर दे, या फिर काउरी कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट को भी मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि हमने काउरी को एनर्जी मैनिपुलेट करते हुए देख रखा है। इसलिए हर एक पॉसिबिलिटी में कैप्टन मार्वल का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं हल्क की ओर। अब हल्क को टाइम के साथ हद से ज्यादा डी पावर कर दिया है। हल्क ऐसा कैरेक्टर है जिसे टाइम के साथ कोई अपग्रेड्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी रैग्नारोक से पहले तक हल्क ने अच्छे खासे एनिमीज से फाइट की है, जैसे एबोमिनेशन, फेनरिस और सर्टर। आज की डेट में हल्क सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे फाइट करता है। वही दूसरे और काउरी के पास वाइड रेंज ऑफ सुपरनैचुरल एबिलिटीज है, वो फास्ट है और उसके पास टेलीकिनेसिस भी है। इसलिए अगर हल्क फाइट करने आता है तो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे फाइट करना हल्क लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि काउरी एनर्जी शील्ड से हल्क के सारे अटैक्स को रोक सकती है। ऊपर से उसके पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, तो वो दूर से ही हल्क पर अटैक कर सकती है। टेलीकिनेसिस की वजह से वो हल्क को अपने पास आने ही नहीं देगी, और काउरी चाहे तो हल्क को किसी भी दूर जगह टेलीपोर्ट कर सकती है। इसलिए इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से फाइट करता है, और अगर हल्क काउरी की एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर पाया तो काउरी हल्क के एग्रेशन से डील नहीं कर पाएगी। पर टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन पावर्स की वजह से हल्क काउरी के सामने कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इनक्रेडिबल हल्क का यहाँ पर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर प्रोफेसर हल्क अपनी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि दिमाग से काम करता है। प्रोफेसर हल्क चाहे तो काउरी के पावर्स को स्टडी करके अच्छे से प्रिपेयर होकर फाइट कर सकता है, और प्रोफेसर हल्क एमसीयू के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है। इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रेप करके प्रोफेसर हल्क काउरी को आउटस्मार्ट करके उसे बीट कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पावरफुल सोर्सर डॉक्टर स्ट्रेंज की। ये स्ट्रेंज का बेस फॉर्म है, पर इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में ये बंदा सीधा इन्फिनिटी स्टोन से डायरेक्टली फाइट कर रहा था। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज एक्स सोर्सर सुप्रीम रह चुका है, जिसकी वजह से वो मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स भी है। वो कई सारे डेंजरस स्पेल को यूज कर सकता है और साथ में डायमेंशन क्रिएचर्स को भी समन कर लेता है। पर इस बैटल में काउरी के पास सिर्फ स्पीड और टेलीकिनेसिस का एडवांटेज होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज आखिर में एक ह्यूमन ही है, इसलिए उसके लिए काउरी को ट्रैक करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हो जाएगा, पर वो अपने स्पेल से इस चीज का सोल्यूशन निकाल लेगा। लेकिन एबोनिमा पहले स्ट्रेंज को अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से बीट कर चुका है, पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी इंटेलिजेंट सोर्सरर है। वो एक ही मिस्टेक को 2 बार रिपीट नहीं करने वाला। हो सकता है उसने अब तक टेलीकिनेसिस से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया हो, और अगर नहीं भी निकाला तो डॉक्टर स्ट्रेंज पहले ही स्पेस स्टोन यूजर से फाइट कर चुका है। काउरी से फाइट करते समय वो अपने मोस्ट पावरफुल स्पेल्स और आर्टिफैक्ट्स को यूज कर सकता है। इल्यूजन बनाकर काउरी को कंफ्यूज कर सकता है, और टेलीकिनेसिस एबिलिटी तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी है। सो ओवरऑल देखे तो काउरी पावरफुल है, पर वो एक मैजिक यूजर नहीं है। इसलिए जब स्ट्रेंज अपने एडवांस स्पेल कास्ट करना शुरू कर देगा तब काउरी की पावर्स किसी काम नहीं आएगी। जो पावर्स काउरी यूज करती है वो स्ट्रेंज अपने मैजिक से भी कर सकता है। इसलिए स्ट्रेंज अगर फाइट के स्टार्टिंग से सीरियस होकर लड़ाई करे तो वो काउरी को इजीली बीट कर सकता है। अब आप में से काफी सुपर फैंस ये सोच रहे होंगे कि काउरी ने तो स्ट्रेंज सुप्रीम से फाइट की है, तो बेस फॉर्म से कैसे हार जाएगी। तो अगर हम व्हाट इफ फाइट को देखें तो काउरी कभी फर्स्ट प्लेस पर फाइट कर ही नहीं रही थी। काउरी बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी और दूसरों को टेलीपोर्ट करने में लगी थी, और अगर ओपनिंग मिली तब स्ट्रेंज पर अटैक कर रही थी। अगर कार्टर वहां ना होती तो स्ट्रेंज डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और काउरी को कुछ सेकंड्स में नॉकआउट कर देता। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल ये खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो रैंडम क्वेश्चंस पर होने वाली है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक सीजन 2 के व्हाट इफ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।